हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 राइट्स। एंड हेयर अवर टॉपिक इज लीगल राइट्स एंड द स्टेट। तो जो लीगल राइट्स हैं, जो वो हमारे हक जो लॉ में लिखे हुए हैं, और स्टेट का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड चीज़ें, वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। सो वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू अवर मॉरल सेल्फ, जो डिग्री है सक्सेस ऑफ सच अपील डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। अब देखो, हम मांग तो कुछ भी सकते हैं, जो हमारे क्लेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट वो सब डिपेंड करेगा कि हमारी बात गवर्नमेंट को कितनी समझ में आई, हमारी बात लॉ को कितनी समझ में आई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारे राइट्स हैं ना, जो भी हमारे हक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लीगल रिकॉग्निशन ज़रूर मिले, एक लीगल इम्पोर्टेंस उनकी ज़रूर होना चाहिए। तो बिल ऑफ राइट्स जो है, इट इज़ एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। बिल ऑफ राइट्स देखो, बिल ऑफ राइट यानी कि जिसके अंदर हक की बात कह रहे हैं। सबसे पहला कंट्री जिसने अपने सिटीजन को बिल ऑफ राइट दिया था वो था यूएसए। यूएसए ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया था जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि इन्होंने सिटीजन्स को कंप्लीट राइट्स दिए थे, बिल ऑफ राइट्स। ये पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं दे रखे थे, और इसी को बाद में फिर ध्यान में रख के सबने इनकी ये जो चीज़ थी इसकी बहुत सराहना करी थी, और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने फिर जो ह्यूमन के राइट्स हैं उसे डालने की बात करी थी। तो इट इज़ एंश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिप्रेजेंट करेगा हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, एंड सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन राइट्स गिव देम अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब हमारी कंट्री में हम बिल ऑफ राइट्स को किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल राइट्स से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अदर लॉ और पॉलिसीज में दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स जो मेंशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट्स हैं जो हमारे लिए एक बेसिक इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। इन सम केसेस ये सप्लीमेंटेड बाय क्लेम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस राइट्स को देने के लिए कुछ कंट्री की एक पर्टिकुलर हिस्ट्री हो सकती है, कस्टम हो सकता है। अब इंडिया में जैसे हमने बैन करा अनटचेबिलिटी को, क्योंकि हमारे अनटचेबिलिटी थी। हमारे इंडिया में किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी बैन है, एनी टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी, और आपको जेल हो सकती है अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। सो इम्पॉर्टेंट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ अवर क्लेम्स। और बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं वो डिफाइन करेंगे राइट्स को एज क्लेम्स जो कि स्टेट रिकॉग्नाइज कर देते हैं, यानी कि स्टेट ने बोला हाँ भैया ये हक तो आपका है और ये हक आपको डेफिनेटली 100% मिलना चाहिए। सो राइट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहे हैं, री इंटरप्रेट हो रहे हैं। जैसे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार री इंटरप्रेट हुआ है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं कि उसकी कोई यथा नहीं है। हो सकता है कल को और 50, 100, 500 चीज़ें उसमें और ऐड हो जाएं। सो हाउएवर बहुत सारे केसेस में जो क्लेम्ड राइट्स हैं, इट इज़ डायरेक्टेड या दे आर डायरेक्टेड अपॉन या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट। तो राइट्स का मतलब क्या है? राइट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की दिए हुए वो क्लेम्स, कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ वो हक जो हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट स्टेट, यानी कि सरकार के अगेंस्ट में हमको वो मिलाएगी ताकि सरकार हम पे टोटल 100% कंट्रोल ना दिखा सके। सो दैट इज थ्रू दीज राइट्स पीपल डिमांड कर सकता है स्टेट से। जैसे राइट टू एजुकेशन, मैं स्टेट से डिमांड कर सकती हूँ कहाँ है मेरी एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन की बात है। सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स ओन। अब डिफरेंट ग्रुप है, दे मे ओपन स्कूल एंड फंड स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस एंड गेट बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन। सो बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्टेट के पास रहती है। तो स्टेट की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सो जो राइट्स हैं दे आर प्लेस्ड एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट कि वो एक सर्टेन वे में एक्ट करें। अब ईच राइट क्या इंडिकेट करेगा? दैट व्हाट द स्टेट मस्ट डू एज वेल एज व्हाट इट मस्ट नॉट डू। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई राइट टू लाइफ obliges स्टेट टू मेक दैट लॉ दैट प्रोटेक्ट मी। जैसे राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ अगर मेरा है तो उसको बचाने के लिए सरकार लॉ बनाएगी, ऐसे लॉ बनाएगी जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स, की कोई मुझे इंजर ना कर सके। तो इट कॉल्स फील्स द स्टेट टू पनिश दोज जो मुझे हर्ट करें। सो इफ सोसाइटी फील्स की जो राइट टू लाइफ है मीन्स राइट टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये एक्सपेक्ट कर सकता है स्टेट टू परस्यू पॉलिसीज
जो प्रोवाइड करे क्लीन एनवायरनमेंट और बाकी सारी कंडीशन जो मेरी एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है। सो राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, वो सजेस्ट भी करते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी अगर राइट टू लिबर्टी है तो स्टेट को वो मुझसे नहीं छीनना चाहिए। सो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो मैंने बोल दी और स्टेट को लगा वो सही नहीं है, तो वो मुझे बिना ऐसे रीज़न के अरेस्ट नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी सर्टेन ग्राउंड्स कि मेरी लिबर्टी हर्ट ना हो, और उस लिबर्टी को बरकरार रखने के लिए जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं। आपको पुलिस डायरेक्ट सज़ा नहीं दे सकती है, सज़ा आपको कोर्ट देता है। सो दैट इज़ वाई जो पुलिस है दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर द अरेस्ट। तो उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा। मुझे अरेस्ट करने से पहले ऐसी फालतू में कोई नहीं अरेस्ट कर सकता मुझे। सो माई राइट्स दस टेक सर्टेन कंस्ट्रेंट अपॉन द स्टेट एक्शन। तो मेरे जो हक हैं वो स्टेट पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस या प्रतिबंधता लगा के रखेंगे। सो राइट इंश्योर करेगा कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वायलेटिंग द सेंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। कि जो राइट्स हैं जो मुझे स्टेट दे रहा है वो मेरी इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी को हर्ट नहीं कर रहा है। तो स्टेट में भी द सवेरेन अथॉरिटी, स्टेट सवेरेन अथॉरिटी है। सवेरेन मतलब दोज जिनके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। तो द लॉ इट मेक्स may be enforced with the force, बट जो sovereign state है एग्जिस्ट नॉट फॉर इट्स ओन सेक, बल्कि अपने एक एक इंडिविजुअल का ध्यान रखना एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो उनका वेल बींग है उसको परसुएट करेगी कौन, जो कि गवर्नमेंट है पावर में। अब जो रूलर्स हैं आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। तो जो रूलर्स होंगे जो हम पे रूल कर रहे हैं वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे, और उनको नहीं कभी भी भूलना चाहिए कि जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है वो इंश्योर कर रहा है गुड ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का अच्छा, लोगों का भला, ये इन्हें ध्यान में रखना होगा। अब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ राइट्स, बहुत सारे काइंड्स ऑफ राइट्स हैं। बहुत सारी डेमोक्रेसी में डिफरेंट चार्टर है पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। कोई अपने सिटीजन को कुछ राइट देता है, कोई अपने सिटीजन को कुछ राइट। जैसे पॉलिटिकल राइट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल राइट में क्या आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट टू वोट हो जाएगा, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन देम। पॉलिटिकल राइट्स जो है वो उसके साथ साथ क्या होती है, दे आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज का मतलब फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी गुनाह के लिए अरेस्ट किया गया है तो आपका जो ट्रायल चल रहा है वो पूरा प्रोसेस वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। राइट टू एक्सप्रेस वन व्यू, प्रोटेस्ट कर पाना, एक्सप्रेस कर पाना अपनी डिसेंट को। उसके अलावा सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल राइट वो बेसिस है डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। बट एज वॉज मैंशन बिफोर, जो राइट एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल, ये इनका खास मकसद है। Political rights contribute to it by making the government accountable to the people. Political right क्या करेगा कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर देगा टू द पीपल को, यानी कि लोगों पे लोगों को उन्हें जवाब देना पड़ सकता है। अगर लोग उनसे सवाल पूछे जवाबदेही होती है। by giving greater importance to individual over the rulers, तो इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज कम्पेयर टू द रूलर्स और दोज हु आर इन पावर। हाउएवर जो हमारे राइट्स हैं, राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो तभी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं जब हमारे बेसिक नीड जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, ये सब मीट हो रहे हैं, तभी हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। इंसान लग्जरी की तरफ कब जाएगा, जब उसकी बेसिक चीज़ें ही तो पूरी हो पाएंगी तब ना। तो फॉर अ पर्सन जो कि लिव कर रहा है पेमेंट और स्ट्रगल कर रहा है बेसिक नीड्स के लिए, तो उसके लिए पॉलिटिकल राइट्स की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा उसके पास राइट टू वोट है या नहीं है, उसके पास बस 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। उसको कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए होगी जैसे एडिक्वेट वेज, जिससे अपना घर वो ठीक ठाक चला सके, बेसिक नीड्स होना चाहिए, रीजनेबल कंडीशन टू वर्क होना चाहिए। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है दे आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्लिगेशन और प्रोवाइड कर सके लोगों को इकोनॉमिक राइट्स। ऑल्दो ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड कराना, फिर भी स्टेट आर ट्राइंग टू इनकलकेट इट इन अदर थिंग्स। जो कंट्री है, सिटीजन है, इसके अंदर पर्टिकुलरली जो लो इनकम वाली कंट्री है वो हाउसिंग रिसीव कर सके, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज स्टेट से। इन अदर्स अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है उसको मिनिमम वेज मिल सके ताकि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या बहुत पुरानी बुक इंट्रोड्यूस किया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो मनरेगा वगैरह की बात कर रहे हैं ये। ताकि इसमें क्या होता है मनरेगा में कि 100 डेज़ का आपको
एम्प्लॉयमेंट होती है, गारंटी से मिलती है वो, तो ताकि लोगों की, पुअर लोगों की हेल्प हो सके। तो टुडे इन एडिशन टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो मोर एंड मोर डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज कर रही है, वो है नेचुरल या फिर कल्चरल क्लेम्स ऑफ द सिटीजन। तो राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, ये सब चीज़ों की बात हो रही है। जैसे तमिलनाडु में बहुत टाइम से मदर टंग में ही होती थी बेसिक एजुकेशन, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये बात कही गई है। और राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर, जो कि नेसेसरी होता है फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। तो लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कि स्टडीली इंक्रीज हो रहे हैं डेमोक्रेसी में, जबकि सम राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बेसिक राइट्स हैं जिनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अदर कंडीशंस हैं वो भी धीरे धीरे और ऐड होते जा रहे हैं। सो अब है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।